एसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। देश में कोरोना वायरस का संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए देश में लॉकडाउन लागू है। इस बीच कोरोना से निपटने के लिए देश में लॉकडाउन को 2 हफ्तों के लिए बढ़ा दिया गया है। अब देश में 17 मई तक लॉकडाउन जारी रहेगा। गृह मंत्रालय के जरिए इसकी जानकारी दी गई। दरअसल लॉकडाउन 2 की म्याद 3 मई को ख़त्म होने वाली है। हालांकि इससे पहले मोदी सरकार के ज़रिए देशव्यापी लॉकडाउन को 2 हफ्तों के लिए बढ़ाए जाने का फैसला किया गया है। अब 4 मई से 17 मई तक ये लॉकडाउन 3 लागू रहेगा। इस दौरान जारी रहने वाली गतिविधियों के लिए गृह मंत्रालय ने एडवाइजरी भी जारी की है। हालांकि मोदी सरकार ने इस बार लॉकडाउन में कुछ छूट भी दी है। इस छूट के मद्देनज़र ग्रीन और ऑरेंज जोन के कई इलाकों को कुछ रियायतें भी दी गई हैं। इन रियायतों में ई-कॉमर्स को भी छूट का ऐलान किया गया है। ग्रीन और ऑरेंज जोन में ई-कॉमर्स को मंजूरी दी गई है। इन जोन में गैर ज़रूरी सामानों की ऑनलाइन डिलीवरी पर छूट दी गई है। इसके साथ ही ग्रीन जोन में 50% सवारी लेकर बसें चलाने की अनुमति भी दी गई है। ग्रीन जोन में बस डिपो में 50% कर्मचारी भी काम करेंगे। हालांकि इस दौरान कई गतिविधियों पर रोक जारी रहेगी। लॉकडाउन के दौरान स्कूल, कॉलेज, शिक्षा संस्थानों को 17 मई तक बंद रखा जाएगा। इसके अलावा मॉल्स, सिनेमाघर, पब्स, रेस्टोरेंट्स आदि को भी बंद रखा जाएगा। इस दौरान हवाई, रेल और मेट्रो की यात्राओं पर पाबंदी रहेगी। देश में कोरोना वायरस मामलों में हर रोज़ इजाफा देखने को मिल रहा है। अब तक देश में 35,000 से ज़्यादा कोरोना मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। देश में अब तक 35,365 कोरोना मरीज़ सामने आ चुके हैं। इनमें से 1152 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं 9,065 लोगों का इलाज किया जा चुका है। लॉकडाउन में गृह मंत्रालय ने एक गाइडलाइन भी जारी की है। गाइडलाइन के मुताबिक इस बार लॉकडाउन में छूट भी दी गई है। गाइडलाइन को देश भर के रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांटा जा रहा है। ग्रीन जोन में सभी बड़ी आर्थिक गतिविधियों को छूट दे दी गई है। दफ्तर और फैक्ट्रियों को शर्तों के साथ शुरू करने की इजाज़त भी दे दी गई है। उदाहरण के लिए इन दफ्तरों और फैक्ट्रियों में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखना होगा। इसके अलावा कार्यस्थल को समय समय पर सैनिटाइज करना होगा। यहाँ स्पष्ट कर दें कि ये राहत सिर्फ ग्रीन जोन के इलाकों के लिए है। आपको बताते चले, जिन ज़िलों में पिछले 21 दिनों से कोरोना वायरस के संक्रमण का एक भी मामला नहीं आता है, उन्हें ग्रीन जोन घोषित कर दिया जाता है। गाइडलाइन में कहा गया है कि रेड जोन में बड़ी संख्या में अन्य गतिविधियों की अनुमति होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में सभी औद्योगिक और निर्माण गतिविधियां, जिनमें मनरेगा कार्य, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां और ईंट भट्टे शामिल हैं, इनको अनुमति दी गई है। देश में बढ़ते कोरोना वायरस के संकट को देखते हुए हम आपसे यही अपेक्षा करते हैं कि जो भी हमें छूट दी गई है, लेकिन हम सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन करेंगे। कानपुर में दिन पर दिन कोरोना वायरस के बढ़ते मरीजों को देखते हुए यहाँ पर किसी भी प्रकार की छूट नहीं है और हम अपने शहरवासियों से ये उम्मीद करते हैं कि हमारे शहरवासी पूरी तरह से लॉकडाउन का पालन करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग को बनाकर रखेंगे और अपने अपने घरों में सुरक्षित रहेंगे। नमस्कार।